हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों की, जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हमें लगता है कि इनके बारे में क्या चर्चा करना है। जैसे कि चींटी है, मधुमक्खी है, तितली, तिलचट्टा, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, दीमक, झिंगुर, ये सब हमारे आसपास जो है हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब कहने के लिए तो हम एक शब्द में इसको कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, लेकिन अगर इनके आकार देखिए, पंख देखिए और इनका जो काम है बिल्कुल अलग अलग है। और ये धरती पे सबसे ज़्यादा वैरायटी वाले रूप में पाए जाते हैं। मतलब कई हजार की संख्या में इनको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है, बट और भी हैं जो वैज्ञानिक अभी तक काउंट भी नहीं कर पाए। और ये सारे कीड़े मकोड़े पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम है उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो सिर्फ हमें काटने के लिए नहीं होते, पेड़ पौधों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेड़ पौधों के लिए जो परागण का काम है, जो इनका सीड्स का जो है कैसे कैसे स्प्रेड होते हैं, उसमें जो है ये कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले जो कीड़े हैं या ज़मीन पे चलने वाले मिट्टी को उलट पुलट करते रहते हैं, तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकिल्ड होते रहती हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो मिट्टी को करते रहते हैं। इसके अलावा जो कई सारे जीव जंतु हैं जैसे पक्षी हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते भी हैं, तो इस तरह से वो भोजन का रूप भी प्रदान करते हैं पेड़ पौधों के लिए। और मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खेत में देख रहे हैं कि मिट्टी को उलट पुलट कर रहा है केचुआ, तो क्या है, ये फसल को फ़ायदा करता है। इसी तरह से अगर वो फूलों पे बैठता है एक भौरा या कोई और मधुमक्खी, तो ये फसलों का परागण करता है। कुछ जो मक्खियाँ हैं जैसे शहद की मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी, ये हमें शहद प्रदान करती है। रेशम के कीड़े के बारे में आप सब जानते हैं, उससे रेशम जो है वो टेक्सटाइल जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े जो है बीमारियां फैलाते हैं, और ये जो है काफ़ी हानिकारक भी हैं। तो इसलिए कीड़ों की एक अलग ही दुनिया हो जाती है, और इसको भी स्टडी करना जो है हमारी ज्योग्राफी में उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना अन्य चीज़ों के बारे में, जितना हम स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके कई प्रकार हैं, और इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियाँ अभी तक खोजी जा चुकी हैं। जैसे भृंगे, जिसको बीटल्स बोलते हैं, बहुत फेमस है। ये कोलियोपेट्रा गण के हैं, और ये कीटों का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें वीविल्स होते हैं और भृंग होते हैं। फिर आती हैं तितलियाँ। जो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज और मौत भी बहुत खूबसूरत होता है, इसको शलभ भी बोलते हैं हिंदी में। लेपिडोप्टेरा कैटेगरी में आते हैं, और इनके जो पंख हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। चींटियों को आपने देखा ही होगा, चींटियों का जितना एक चींटियों के एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो एक तरह से एक सिविलाइजेशन जो है वो फील होता है। चींटियाँ अपने लिए हर जगह साम्राज्य बनाती है। बड़ी से बड़ी नदी हो या जंगल हो, उसके बीच में आप चींटियों को देखेंगे लंबी कतार में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाकर, या कई सारी चींटियाँ, लाखों चींटियाँ मिलकर एक ब्रिज बनाते हुए। मैंने भी एक वीडियो डाला था कि इस तरह से चींटियाँ जो है पूरी की पूरी नदी को पार कर जाती हैं एक ब्रिज बना के, और हज़ारों की संख्या में वो अपनी बॉडी को खुद लगा देती हैं। इसी तरह मधुमक्खियाँ हैं, इन सब का अपना एक सोसाइटी है, एक डिसिप्लिन है, सामूहिक रूप से उनकी जीवन शैली है, और उसमें अलग अलग भूमिका होती है अलग। जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में आप देखिएगा कि एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन, और फिर सोल्जर्स होते हैं जो शहद इकट्ठा करते हैं। कुछ सोल्जर्स जो हैं वो छत्ते की सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ जो है रानी भी जो बच्चे पैदा कर रही है उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह वैस्प हैं, ये सब जो है हाइमेनोप्टेरा
कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फ्लाइज हैं जो डायपेट्रा कैटेगरी में आती है। इनमें एक जोड़ी पंख होती है। जो टिंडे और झिंगुर है, इसको हम ग्रास होपर्स और क्रिकेट्स बोलते हैं। ये जो है ऑर्थोपेट्रा कैटेगरी में आते हैं। फिर आती है बारी कॉकरोच की। आप जानते हैं कॉकरोच जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना कीड़ा, बल्कि ये कई सारे प्राणियों से पहले से पाया जाता है। ब्लैटोडिया कैटेगरी में आता है ये, और इसमें दीमक भी है, जिसको टर्माइट कहते हैं, जो बड़े से बड़े फर्नीचर का सत्यानाश कर देता है। तो ये कुछ जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। एक ट्रू बग्स होते हैं, ये हेमीपेट्रा कैटेगरी के हैं। इसमें सिकारा है, सिकेड्स, माहू, एफिड बोलते हैं, और बेड बग्स जो खटमल है। जो खटमल आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। खटमल अगर आपके बेड में है तो आप सो नहीं सकते हैं, और एक बार खटमल हो जाए तो उसको निकालने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाइज, डेम्स फ्लाइज बोलते हैं इसको, फ्लीज। ये ओडोनाटा कैटेगरी में आते हैं। तो इन कीड़ों का क्या महत्व है परागण के लिए? जैसे मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ, पतंगे और चींटियाँ, ये हमारे फल फूल के पौधों पे बैठते हैं, सब्जियों के पौधों पे बैठते हैं, और उनके परागण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पॉलिनेशन के लिए। मतलब लगभग अगर आप देखें तो 1/3 जो हमारी खाद्य फसलें हैं वो इसी पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं, कीड़े मकोड़ों के थ्रू। कीड़े मकोड़ों को जो है वो खाया भी जाता है कई सारे कंट्रीज़ में, मनुष्यों में के द्वारा भी, और जितने उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं और स्तनधारी जानवर हैं, उनके लिए भी। तो ये जो हमारे है फूड साइकिल जो है वो न्यूट्रिशन साइकिल का एक पार्ट है। बहुत सारे कीड़े जो हैं वो मृत पौधों को और जानवरों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और इसके थ्रू ये जो है डायरेक्टली मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में और जो इसके न्यूट्रिएंट्स है उसको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई सारे उपयोगी उत्पाद हैं जिनके बारे में मैंने बताया। जो कीड़े हैं जो शहद लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कुछ जो है वो वैक्स क्रिएट करते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ हैं। लाह जो है वो भी कीड़ों के थ्रू ये पनपता है, पैदा होता है। लाह के कीड़े होते हैं, जैसे रेशम के कीड़े जो हैं वो सिल्क क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े जो है वो, एक कीड़ा जो है दूसरे कीड़े की आबादी को नियंत्रित करता है। जैसे कुछ कीड़े जो है दूसरे कीड़ों को खा लेते हैं। अब ये जो कीड़े खा रहे हैं जिनको, ये कीड़े कृषि को अदरवाइज नुकसान पहुंचा सकते थे। कुछ कीड़ों की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा, कुछ कीड़ों की मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे मक्खी के लार्वा है। इसका उपयोग क्या करते हैं, जब किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर वो कीड़े छोड़ देते हैं, और उन घावों को एक ऐसे कीड़े जो हैं वो साफ कर देते हैं। और इसका यूज जो है बहुत प्राचीन काल से जो है चिकित्सा में होता रहा है। बाकी बीमारियां फैलाने वाले कीड़े भी हैं, जैसे मच्छर हैं, टिक्स हैं, पिस्सू है। ये सब जो है मनुष्यों के लिए प्रॉब्लम करते हैं और जानवरों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो कीड़ों की भौगोलिक उपस्थिति जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लगभग हर इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में ये पाए जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो या वर्षावन हो। और इनकी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो अभी तक अज्ञात। तो हमने ये देखा कि किस तरह खाद्य के लिए, पोषण के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है कीड़े बहुत ज़रूरी हैं, और पेड़ पौधों की जीवन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परागण जो है उसमें इनका रोल है। और अवशिष्ट पदार्थ जितने भी जैविक होते हैं उसके डिकम्पोजिशन के लिए कीड़े जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब आप मच्छर को देखें तो ये मत समझिए कि ये मच्छर जो है हमें सिर्फ काट के परेशान करता है, या कीड़े मकोड़े जो है सिर्फ मनुष्यों की ज़िंदगी में परेशानी के लिए आते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारे पर्यावरण का, और इनका रहना भी
बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।